शयातीन को कंकरियां मारने का मरहला भी बड़ा हैरान कुन होता है। कई दूर से भाग भाग के कंकरियां मार रहे होते हैं, कई इतना जोर लगा रहे होते हैं कि अपना बाजू ही निकलवा बैठते हैं, कई तो मारते वक्त गालियां भी निकाल रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद 10 ज़िलहज को सूरज तुलू होने से पहले मिना की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं और मिना में पहुंचकर रमी जमरात यानी शैतानों को कंकरियां मारना हज के अहम मनासिक में से है। शैतानों को कंकरियां मारने के बाद हुजाजे किराम कुर्बानी करेंगे, जिसके बाद सर के बाल मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुजाजे किराम 10, 11 और 12 तारीख को जिन 3 सतूनों को कंकरियां मारते हैं उनको जमरात यानी शयातीन कहा जाता है। ये शायरिल्लाह में से है। ये मिना में 3 मशहूर मकाम है जहां अब दीवार की शक्ल में बड़े बड़े सतून बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इत्तिबा में इन 3 जगहों पर कंकरियां मारी जाती हैं। जमरा उला जो मिना के करीब सतून बनाया गया है उसे जमरा उला कहा जाता है। जमरा वस्ता जो दरमियान वाला सतून है उसे जमरा वस्ता यानी दरमियानी शैतान कहा जाता है। 11वीं और 12वीं को तीनों जमरात को कंकरियां मारी जाती हैं जो जवाल के बाद मारनी होती हैं। तीसरा जमरातुल उखरा या जमरातुल कुबरा जिसको बड़ा शैतान भी कहा जाता है। 10वीं ज़िलहज को सिर्फ इसी शैतान को जमरातुल कुबरा को कंकरियां मारी जाती हैं और जवाल से पहले पहले मारी जाती हैं। इन जमरात को शयातीन को कंकरियां मारने का मरहला भी बड़ा हैरान कुन होता है। कई दूर से भाग भाग के कंकरियां मार रहे होते हैं, कई इतना जोर लगा रहे होते हैं कि गिर जाते हैं, अपना कोई नुकसान करवा बैठते हैं, कई तो मारते वक्त गालियां निकाल रहे होते हैं। हालांकि कंकरियां मारते हुए तकबीर बुलंद करनी चाहिए, अल्लाह अकबर कहना चाहिए और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो एक अलामती शैतान होते हैं और हम सुन्नत की अदायगी कर रहे होते हैं कि जब शैतान ने बहकाने की कोशिश की, रब की इताअत से दूर करने की कोशिश की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मार के शैतान को दूर भगाया। और हम अपनी सारी गुजरी हुई जिंदगी का गुस्सा और जोर उसी वक्त चंद लम्हों के लिए शैतान के ऊपर निकाल रहे होते हैं कि इसने ही हमें गुनाहों के ऊपर लगाया, इसने ही हमें नाफरमानियों के ऊपर लगाया। गुस्सा होना भी चाहिए और इसमें भी शक नहीं कि शैतान ने ही हमें गुमराह किया और गलत रास्ते के ऊपर, जलालत के रास्ते के ऊपर चलाया। लेकिन ये बात ज़हन के अंदर रखें कि ये नफरत, गुस्सा सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर शैतान को अपनी सारी जिंदगी से दूर करने के लिए होना चाहिए और अपना हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ये ना हो कि उस वक्त हम सारा गुस्सा सिर्फ चंद लम्हों के लिए शैतान के ऊपर निकाल दें और ये समझ बैठे कि हमारी अगली जिंदगी सारी बिल्कुल वो बचाव के अंदर आ गई है, शैतान से हम बच जाएंगे। नहीं, हमने जो बकिया जिंदगी गुजारनी है वो भी शैतान को अपने से इसी तरह दूर भगा के अपनी जिंदगी बसर करनी है और रब की इताअत के अंदर अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।